अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद साइंस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को नाइन्थ क्लास की जो न्यू सेशन की पेयरिंग स्कीम आई हुई है, जो सेशन है 2026 टू 2027, उनके लिए जो न्यू पेयरिंग स्कीम आई है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये पिछले साल की पेयरिंग स्कीम नहीं है जो कि स्मार्ट सिलेबस जिन बच्चों ने पढ़ा था, ये इस साल की न्यू पेयरिंग स्कीम है, क्योंकि इस साल हमने नाइन्थ क्लास का पूरा सिलेबस पढ़ना है, कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है। तो इसके लिए जो पैक्टा ने पेयरिंग स्कीम भेजी है उसको आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारे चैनल स्टडी विद साइंस पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी विद साइंस को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। इस वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, पहले हम पेपर के बारे में डिस्कस कर देते हैं कि पेपर कितने नंबर का होगा आप लोगों का मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स का पेपर 75 नंबर का होगा। 75 नंबर का होगा, उसके अंदर 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव होंगे और 60 नंबर का सब्जेक्टिव पार्ट होगा। आप लोगों के लिए, आप लोगों को इसके लिए जो टाइम दिया जाएगा वो होगा 2 घंटे 30 मिनट। उसके बाद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइम जो है वो 20 मिनट दिया जाएगा और सब्जेक्टिव टाइम आप लोगों को 2 घंटे 10 मिनट दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं कि इसकी पेयरिंग स्कीम से आप लोगों को ये मालूम हो जाएगा कि आप लोगों ने सिर्फ कौन कौन से चैप्टर याद करेंगे। मैं आप लोगों को पेयरिंग स्कीम दिखा देता हूँ। पेयरिंग स्कीम करने से आप लोग सिर्फ शॉर्ट स्टडी करेंगे और आप लोगों के अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, पहला पोर्शन है ऑब्जेक्टिव नंबर का। तो ऑब्जेक्टिव जो है आप लोगों के 15 नंबर के होंगे। तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव किन किन चैप्टर से आएगा, क्योंकि आप लोगों के अब यूनिट हैं 11, 13 यूनिट हैं, क्योंकि पहले 11 थे, वो स्मार्ट सिलेबस ने 2 कट कर दिए थे, लेकिन आप लोगों का कोई स्मार्ट सिलेबस नहीं है, इस वजह से आप लोगों के 13 चैप्टर हैं। तो 13 चैप्टर में जो आप लोगों का 1 MCQs आएगा ना, 1 MCQs फ्रॉम ईच चैप्टर। हर चैप्टर से आप लोगों का एक एक MCQs आएगा, और जो चैप्टर नंबर 3 और 6 है इसमें से आप लोगों के 2 MCQs आएंगे। तो इस तरह आप लोगों के 15 MCQs कंप्लीट हो जाएंगे और ये 15 नंबर के होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज आप लोगों ने सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज वगैरह नहीं करने, ये क्वेश्चन वगैरह से आप लोगों ने इसके लिए हर चीज़ प्रिपेयर करनी है। उसके बाद हम चलते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। सब्जेक्टिव पार्ट में जो पहला क्वेश्चन होता है वो है शॉर्ट क्वेश्चन। तो पहले मैं इसका मॉडल पेपर भी पैक्टा ने भेजा है, उसकी भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी, इसलिए वो आने वाली वीडियो में बनाऊंगा। तो आप लोग अगर हमारे चैनल स्टडी विद साइंस को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब हम वो वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो अब ये जो सब्जेक्टिव पार्ट 1 है इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे जिनमें से आप लोगों ने 6 करने होंगे। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे ना, वो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 एंड 1 फ्रॉम चैप्टर 5। तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन पहले चैप्टर नंबर 1 से, चैप्टर नंबर 2 से, चैप्टर यूनिट नंबर 3 से और यूनिट नंबर 4 से आएंगे 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये 8 होंगे। ये देखें ना, पहले 4 से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे तो ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। जो चैप्टर 5 है उसमें से आप लोगों का एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इस तरह ये आप लोगों के 9 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को चैप्टर नंबर 1, 2, 3 प्रिपेयर हैं तो आप लोग ये वाले करने, क्योंकि ये दो इनसे शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आप लोगों के 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है सब्जेक्टिव पार्ट में शॉर्ट क्वेश्चन में, उसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और चैप्टर नंबर 6 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह इन टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे जिनमें से आप लोगों ने 6 करने होंगे। तो जैसा कि अब चैप्टर नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग मैं चैप्टर नंबर 6 तैयार कर लें और चैप्टर नंबर 7 तैयार कर लें। स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन से पहले पेयरिंग स्कीम का पता होना लाजमी है, क्योंकि पेयरिंग स्कीम से आप लोगों के लिए सिलेबस शॉर्ट हो जाता है तकरीबन, क्योंकि आप लोगों को मालूम हो जाता है कि कौन कौन से चैप्टर करने हैं। तो अब मॉडल पेपर भी आप लोगों के सामने है, पर मॉडल पेपर की हम बाद में वीडियो बनाएंगे। वैसे मैं इनको आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, बल्कि अलहदा ही वीडियो बनाएंगे। तो पेयरिंग स्कीम की तरफ चलते हैं। देखें, सारा मॉडल पेपर भी आया हुआ है। तो उसके बाद अब हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स आप लोग वही 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आप लोगों ने 6 अटैम्प्ट करने होंगे।
तो दो शॉर्ट क्वेश्चन जाएंगे चैप्टर नंबर 10, 11, 13 में से टू शॉर्ट दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 12 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह आप लोग अपनी प्रिपरेशन के मुताबिक देख लेंगे आप लोगों को कौन सा चैप्टर है। अच्छा, अभी तो आप लोग यूनिट जो उसी के ना चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5 अभी तो आप लोगों ने इतना नहीं पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग अभी सेलेक्ट कर लें कि कौन सा करना है, क्योंकि आप लोग शुरू से उसी की प्रैक्टिस करें, इस तरह आप लोगों के नंबर अच्छे आ जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों को 3 दिए गए होंगे, जिनमें से आप लोगों ने 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे और हर लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट ए और बी होगा जो कि 4 नंबर का होगा। इस तरह आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 दिए होंगे और क्वेश्चन नंबर 5 का भी ए और बी पार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का भी ए और बी पार्ट होगा और क्वेश्चन नंबर 7 का भी ए और बी पार्ट होगा। हर लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का 4 नंबर का होगा और ये जो 2 पार्ट होंगे इनका जो एक क्वेश्चन बनेगा ये तक 8 नंबर का होगा। इस तरह आप लोगों के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो होंगे 16 नंबर के। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अब लॉन्ग क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो होगा एक लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर 1। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, ये आएगा चैप्टर 1 से और क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है, ये है चैप्टर 2 से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 3 से और क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट है वो चैप्टर होगा 4 से। इस तरह पहले चैप्टर में से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, दूसरे में से भी, तीसरे में से भी और चौथे में से भी। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो उसका ए पार्ट होगा चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर, ये 2 चैप्टरों में से कोई एक पार्ट आएगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है वो उसका जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो चैप्टर नंबर 6 से आएगा। अब इसका सब्जेक्टिव पार्ट द सेक्शन विल कंटिन्यू टू, ये वही वाले बस यही थे, बल्कि हाँ आगे है कि इसके बाद आप लोगों को सेक्शन, इसमें आप लोगों को 2 से 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए होंगे जिसमें से आप लोगों ने एक करना होगा और ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का होगा। तो 8 और 16 24 नंबर के आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 होगा, वो होगा 1, उसका ये पार्ट होगा 1 वो चैप्टर नंबर 7 से और चैप्टर नंबर 10 से। और जो क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 9 से। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट होगा चैप्टर 12 से और क्वेश्चन नंबर बी का जो बी का जो होगा बी पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13 से आएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, क्योंकि हमने आप लोगों के लिए एम्पेयरिंग स्कीम आप लोगों को बता दिया। आप लोग इसी के मुताबिक अपनी तैयारी कर रखें, इंशाल्लाह आप लोगों के जो पेपर होंगे उनमें अच्छे नंबर आएंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग हमारे चैनल स्टडी विद साइंस को लाजमी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफ़िज़।